वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। प्रदेश में जहां कोरोना महामारी के रूप में अपने पैर पसार चुका है, तो वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन व शासन कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए लगातार अथक प्रयास भी करते नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस वैश्विक महामारी के दौर में जिला प्रशासन और शासन के साथ सभी निजी अस्पताल और डॉक्टर भी उनका सहयोग करते नजर आ रहे हैं। राजधानी स्थित गर्ग क्लिनिक पर जब हमने संबंधित चिकित्सक डॉक्टर उत्तम गर्ग जी से कोरोना संबंधित बात की, तो उन्होंने काफी सरलता से सभी सवालों के जवाब दिए और डॉक्टर उत्तम गर्ग ने बताया कि किस तरीके से सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का हम लोग क्लिनिक में अनुपालन कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग समेत हैंड सैनिटाइजर और प्रॉपर स्क्रीनिंग के बाद ही हम अपने किसी मरीज या अटेंडेंट को अपने क्लिनिक के अंदर प्रवेश देते हैं, जिसके बाद उनकी ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी लेने के बाद ही संबंधित चिकित्सक से उनकी समस्या का निराकरण करने की चर्चा की जाती है। तो वहीं आगे उन्होंने कहा कि जिस तरीके से रशिया ने कोरोना की वैक्सीन का इजाद किया, तो उनको पूरी तरीके से धन्यवाद है और एक सफल परीक्षण के लिए उनको बधाई भी दी। आइए जानते हैं डॉक्टर उत्तम गर्ग से कि इस दौरान वे अपने मरीजों का किस तरह से परामर्श और उपचार कर रहे हैं। जिस तरीके से राजधानी में कोविड का जो काल है वो कहीं ना कहीं कोविड रूप में देखने को मिल रहा है और लगातार जो कोविड के पेशेंट्स हैं वो भी राजधानी में लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए गर्ग क्लिनिक से डॉक्टर उत्तम गर्ग जी से हैं। उनसे हम जानेंगे कि उनके जो क्लिनिक है उसमें किस तरीके से जो नी रिप्लेसमेंट की जाती है, तो पेशेंट्स आते हैं तो उनको इनिशियली किस तरीके से इलाज मुहैया कराया जाता है। जब वो क्लिनिक के अंदर इंटर करते हैं तो उनको किस तरीके से जो प्राथमिक उपचार है, सैनिटाइजेशन है या स्क्रीनिंग वगैरह है, किस तरीके से की जाती है, हम उनसे ही जानेंगे। सर, पहले तो आपसे ही जानना चाहेंगे, जो आपका क्लिनिक है, अगर बात की जाए आपकी क्लिनिक की, तो जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो उससे पहले जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उनको किस तरीके से फॉलो किया? देखिए, हम लोग अपनी क्लिनिक में जैसे ही गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसका पूरी तरह से पालन करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पहले गेट के बाहर ही सबसे पहले एक सैनिटाइज़र जो कि पैर से चलता है वो रखा हुआ है। उसके बाद जैसे गेट के अंदर आते हैं सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टाफ गेट पे ही पेशेंट का थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करता है और उसकी हिस्ट्री लेता है। उसके बाद वो पेशेंट हमारा सेकंड बैरियर यानी कि रिसेप्शन पे आता है। रिसेप्शन पे भी हमारा फुट से चलने वाला सैनिटाइज़र यूज़ होता है। पेशेंट वहाँ से हाथ को सैनिटाइज़ करता है, उसकी रीचेकिंग की जाती है, उसकी प्रॉपर हिस्ट्री ली जाती है और उसको डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, इंक्लूडिंग उसका आधार नंबर, उसका फ़ोन नंबर, ये सब देख और कोई उसकी ट्रैवल हिस्ट्री, ये सब चीज़ एक रिकॉर्ड हमारे रजिस्टर में पूरा मेंटेन किया जाता है। उसके बाद पेशेंट को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए थोड़ी दूर पे बैठाया जाता है और कोई भी हमारा स्टाफ बिना मास्क के, बिना फेस शील्ड के, बिना ग्लव्स के किसी भी पेशेंट को हैंडल नहीं करता है। यही हम पेशेंट को सबसे पहले हमारे यहाँ टीवी लगा हुआ है जिसमें कोविड की सारी जानकारी दी जाती है, पोस्टर लगे होते हैं, पेशेंट को एजुकेट किया जाता है कि आपको कैसे रहना है, कौन सी चीज़ छूनी है, नहीं छूनी है। ज़्यादातर पेशेंट्स को यही बताया जाता है कि आप कोई भी चीज़ को नहीं छुएंगे, अगर कभी छू भी लेते हैं तो तुरंत हाथ सैनिटाइज करें। ऐसे ही हम अपने क्लिनिक पे जो भी हमारे अटेंडेंट हैं, जो भी हमारे स्टाफ है, उन सबको ये प्रॉपर गाइडलाइन दे रखी है। इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि सैनिटाइजेशन के बाद जो पेशेंट की ट्रैवल हिस्ट्री है उसको भी देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है ट्रैवल हिस्ट्री को भी देखना। फिर हम आगे सर आपसे ही जानना चाहेंगे, नी रिप्लेसमेंट जिसकी क्लिनिक है, जिसके आप स्पेशलिस्ट हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, तो सर बिना मरीज़ को छुए आप उसका उपचार नहीं कर सकते। सर एक बहुत बड़ा सवाल है, तो कहीं ना कहीं कोविड अगर पेशेंट है, अगर किसी भी कारणवश वो उसका थर्मामीटर से अगर वो नहीं मेज़र कर पाता है तो चांसेस कितने हाई रहते हैं, और अगर बात की जाए जो इलाज के दौरान जो संभावनाएं होती कोविड की कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है?
नहीं देखिए, ये तो सर्जिकल पार्ट की बात कर रहे हैं और सर्जिकल पार्ट तो बहुत दूर की बात होती है। पहले पेशेंट सीधे ऑपरेशन के लिए नहीं आता है, पहले पेशेंट आता है चेकअप के लिए, फिर हम उसको एडवाइस करते हैं सर्जरी होनी है नहीं होनी है। वैसे तो अभी आमतौर पर देखा जाए, अभी इतने दिनों में रूटीन सर्जरी हम लोग मना कर रखी है या हम उसको पोस्टपोन कर रहे हैं एकदम। अभी आज की डेट में सिर्फ हम इमरजेंसी ही डील कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क है। उसके बाद में अगर किसी इमरजेंसी, किसी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है या हमको इमरजेंसी में कोई सर्जरी करनी ही है उसकी, और उसको देखते हुए हम लोग पहले उसको एडवाइस करते हैं सारा टेस्ट। जब सारे टेस्ट निगेटिव हो जाता है, इंक्लूडिंग कोरोना के टेस्ट, कोविड-19 भी टेस्ट करवाया जाता है आरटी-पीसीआर, अगर वो निगेटिव होता है तो उसके बाद में हम उसको एडमिट करते हैं और फिर उसमें आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे कंडीशन में कोरोना के चांसेस ऑलमोस्ट निल हैं, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी तो है, ये रिस्क होता है, इसलिए हम अभी अवॉइड कर रहे हैं, हम रूटीन सर्जरी नहीं कर रहे हैं जब तक हम पूर्णतः सिक्योर ना हो जाए कि अब ये पेशेंट हमारे लिए सेफ़ होगा करना। सर अगर बात की जाए वैक्सीन की, तो कहीं ना कहीं रशिया ने इसको ईजाद कर दिया है, तो किस तरीके से आप इस वैक्सीन को देखते हैं, कितनी प्रभावशाली रहेगी? देखिए, वैक्सीन डेफिनेटली प्रभावशाली होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस बीमारी के लिए वैक्सीन प्रभावशाली होगी नहीं होगी ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। रशिया ने ज़रूर बना दिया है आज, लेकिन उनके अभी तक रिकॉर्ड नहीं पता है उन्होंने क्या ट्रायल किए हैं, कितने में सक्सेसफुल हुए हैं। हालांकि उनके देश में आज से स्टार्ट हुआ है, भारत में भी सीरम बायोटेक ने भी बनाया है और अभी उस पर ट्रायल ही चल रहा है, अभी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ डेफिनेटली जब वैक्सीन आ जाएगी तो हमको इससे कुछ नियाज़ मिलेगी। अगर सर बात की जाए वैक्सीन अगर आ जाती है तो जो एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है, जो डर का माहौल बना हुआ है, क्या उस वैक्सीन से कम हो जाएगा या वो डर का माहौल वो उसी तरीके से बना है? यस डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये वैक्सीन आके आम लोगों तक उपलब्ध होना, मुझे लगता है इसको आने में ही 3-4 महीने लग जाएंगे। तो ये, और 3-4 महीने में वैसे भी इसका ट्रेंड कम हो जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली अब तो अगले साल ही इस बात में बात की जाएगी और फिर जैसे कॉमन फ्लू होता है उसी तरह के और जो वैक्सीन होते हैं ये लगा करेंगे तो अपना प्रोफाइलैक्टिक काम करेगा। लेकिन आज की डेट में ये कहना कि वैक्सीन आने के बाद आज आ गई और कल आप लोग को लग भी जाएगी, ये नामुमकिन है। आखिरी में सिर्फ यही सवाल पूछना चाहूँगे, क्या कुछ मैसेज हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने पेशेंट्स को या नी रिप्लेसमेंट की जो समस्याएँ होती है लोगों को, उनको क्या देना चाहेंगे? कोरोना के लिए अब तो आजकल को आप लोगों के माध्यम से सभी को पता है क्या करना चाहिए। फिर भी मेरा ये कहना है कि 3 बातें हमेशा याद रखें कि कोरोना से आप बच सकते हैं, कोरोना आप ही लेके आएंगे, कोरोना अपने आप चल के नहीं आएगा, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़, आपको सोशल डिस्टेंसी 2 गज दूरी ये मैंडेटरी है। किसी भी आप मैन टू मैन और या किसी भी लाइव ऑब्जेक्ट के आप पास में आते हैं तो 2 गज की दूरी मेंटेन करें। फेस मास्क ज़रूर यूज़ करें हमेशा, फेस मास्क, और फेस मास्क लगाने का तरीका बिल्कुल सीधे नाक के ऊपर ऐसे, और मुंह पूरा ढका होना चाहिए, ये पीछे से बांध लें और इसको यहाँ से पिंच कर लें, या आपके 95 जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ करते रहें। ये तरीका होना चाहिए। बार बार अपने फेस मास्क को नहीं छूना है, बार बार फेस को हटा के नाक को, मुंह को नहीं छूना है, ये सबसे मैंडेटरी चीज़ होती है। तीसरी चीज़, हैंड वॉश या सैनिटाइजेशन। आप जैसे ही कोई चीज़ छुएं या कभी भी कहीं बाहर निकलें तो बीच बीच में हाथ को सैनिटाइज करते रहें। बेटर होता है कि आप साबुन से हाथ धोएं कम से कम 1 मिनट तक आप हाथ धोते रहें। 1 मिनट को 40 सेकंड तो धोएं, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। सर धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ गर्ग क्लिनिक से डॉक्टर उत्तम गर्ग जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि कोविड कहीं ना कहीं हमारे आपके बीच से ही आएगा और कोविड से बचाव ही सबसे बड़ा उसका इलाज है।